जय माता दी, जय माता दी। माता जी के हलवाई स्टाइल में ये इतना बढ़िया बनाते थे तो कितना अच्छा सैलेड। हेलो हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी आप सभी को। और अब मैं माता जी की स्थापना कर दी है मैंने। यहाँ पर फ़ोटो यहाँ पर रख दी हूँ मैंने आसन पे। और जितनी भी पहले पूरी साफ़ सफाई कर ली मैंने मंदिर की। और ये वाला फ़ोटो जो है इसमें पूरी 9 देवियों की फ़ोटो है, तो इसे मैं यहाँ पर नीचे मंदिर में यहाँ पर उतार दी हूँ मैंने। और यहाँ पर मैंने उनको आसन पे बैठा के, और जितनी भी मुझे सिंपल सी पूजा आती है, जितनी भी मैं जानती हूँ उतना मैं जैसे सिंपल सी पूजा कर लेती हूँ यहाँ पर रख के माता जी की। और माता जी के व्रत में पूजा में बहुत से नियम होते हैं। यदि हमें पूरा नहीं पता है तो फिर सिंपल तरीके से ही उनकी स्थापना करके जैसे भी हैं हम रोज़ उनकी आरती जाप और चालीसा पढ़ लें, इतना ही मेरी पूजा रहती है नवरात्र की। और सबसे पहले आरती कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर पाठ करना रहता है, तो फिर उसके बाद पाठ करेंगे बैठ के मैं। और ये भी क्योंकि इनका भी व्रत है, बच्चों का भी व्रत है, तो आज सभी शामिल हुए हैं पूजा में। हर साल जैसे घट स्थापना करते हैं, जवारे बोते हैं, ऐसा मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि शुरू से ही मैं ऐसी पूजा करती हूँ सिंपल सी जितनी भी मुझे आती है। जैसे भी करती हूँ पूरे नियम से तो नहीं कर पाती माता जी की पूजा और पाठ, लेकिन श्रद्धा से करती हूँ। और भगवान तो श्रद्धा के ही भूखे होते हैं। जय माता दी, जय माता दी। माता जी की आरती होगी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और नया वर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज से हिंदू धर्म के अनुसार नया वर्ष भी शुरू हो जाता है, तो आज न्यू वर्ष भी है, नया वर्ष भी है। नूतन वर्ष, नया वर्ष, नौ संवत्सर जो हिंदू धर्म में होता है वो आज से शुरू हो गया है। अब पूजा हो गई है, अब मुझे माता जी के चालीसा पढ़नी है, जाप करना है, तो अब मैं बैठती हूँ पूजा करने। फिर उसके बाद में घर के सारे काम। आज पूरा नया साल है ना, तो सारा तोरण लगा दिया मैंने। तोरण तो उसके अशोका के पत्ते के लगा दिए, क्योंकि नया साल आज से शुरू होता है, तो नया नया दरवाजे पे तोरण लगा देते हैं। और नव वर्ष का स्वागत तोरण से और ऐसे स्वागत किया जाता है। तो फिर बस जो भी हमारे पास अवेलेबल है उनसे ही हमने घर की साफ सफाई कर दी। और भगवान के यहाँ की भी पूरी साफ सफाई होगी, पूरे घर की भी अच्छी साफ सफाई कर ली है। नया साल भी है और नवरात्र भी है आज। और आज व्रत भी है, तो गुड़ी पड़वा भी है। गुड़ी पड़वा मैं तो खैर पहला और आखिरी रखूंगी, और सभी हम चारों ही पहला और आखिरी रखेंगे। बच्चे भी रखेंगे आज पहला व्रत और आखिरी लास्ट के दिन। तो बस यही है मेरी सिंपल सी पूजा माता जी के नवरात्रि की। और पूजा आरती करने के बाद अब मैं बैठ गई हूँ जाप करने, और ये भी चालीसा पढ़ रहे हैं। वैसे तो हम रोज़ ही पढ़ते हैं चालीसा, लेकिन आज दुर्गा चालीसा भी पढ़ेंगे, तो ये चालीसा पढ़ रहे हैं और मैं जाप कर रही हूँ। और चालीसा तो मुझे याद है, तो मैं फिर ऐसे ये वाली मुद्रा में बैठ के चालीसा पढ़ लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं बुक्स में से, किताब में से भी चालीसा पढ़ूँगी, क्योंकि दुर्गा चालीसा मैं हमेशा नहीं पढ़ती हूँ, सिर्फ नवरात्र में पढ़ती हूँ। तो फिर इसके बाद मैं चालीसा पढ़ूँगी। और गुरुजी का मंत्र का भी जाप करना रहता है मुझे, तो वो भी कर लिया है मैंने पूजा करने के बाद। अब आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि अब फरियाली बनानी है मुझे। आज चारों का हमारा व्रत है, तो मैं फरियाली के लिए ये मखाने सेक लेती हूँ, क्योंकि ये सिके हुए मखाने ही अच्छे लगते हैं सभी को। तो फिर मखाने भी सेक लेती हूँ, ये रखे हुए हैं तो। और फिर साबूदाना गलाया हुआ है, तो उसकी भी खिचड़ी बना लूँगी, क्योंकि बच्चों का भी व्रत है, तो फिर चाहिए सभी को। और भावेश जैसे भी मैं कहती हूँ ना कि आज पहला और आखिरी वाला व्रत रह लेना, तो रह लेते हैं बच्चे भी। और जैसे साल में एक व्रत आता है ना, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी का रहता है और ऐसे ये नवरात्रि का, तो फिर वो लोग रह लेते हैं बच्चे। जैसे मैं कहती हूँ ना कि आज व्रत रख लेना, तो फिर रह लेते हैं बच्चे, ऐसे मना नहीं करते हैं। दिन भर रहना है, फिर शाम को तो व्रत खोल ही लेंगे हम सभी। ये देखो कितना अच्छा है।
मैं फरियाली बना रही थी जब तक इन्होंने ये सारे फल, अब ये काट के रखेंगे ना, ऐसे छील के रख दिए ना तो खाने में आ जाएंगे। ये जैसे पपीता है और ये संतरा और चीकू, नहीं तो रखे रहेंगे फिर कोई खाएगा नहीं, और इनको छील के रख दिया ना तो अब खाने में आ जाएंगे। चलो अब सब फरियाल करेंगे, आज तो सभी को फरियाल करना है। आ जाओ, चलो बच्चों। मखाने तो बस सेक के ही खाएंगे, सबको सेके हुए अच्छे लगते हैं, एकदम करारे से। मैं ये भी ले आई, एक चीकू और रह गया था ना, ये देखो। और आज थोड़ी ये खिचड़ी गीली सी बनी हुई है, साबूदाने ज़्यादा गल गए हैं, और फिर ये भी कह रहे थे कि थोड़ी सी नरम सी बनाना, तो फिर नरम तो फिर ऐसी ही बनती है, फिर ये गीली नहीं तो फिर वो जो फरकी वाली बनती है ना तो उसे बोले चबाना बहुत पड़ता है फिर साबूदाने को, तो बोले थोड़ी सी नरम सी बनाना, तो इसलिए फिर मैंने गीली सी बन गई है आज की खिचड़ी। अब मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी। शाम की पूजा भी हो गई है, दिया बत्ती सब कर दिया है, शाम की आरती भी हो गई है। अब खाना बनाना शुरू कर दिया है मैंने रात का, क्योंकि अब सब व्रत खोलेंगे तो उसके लिए मैं हलवा बना लेती हूँ, क्योंकि आज व्रत भी है सभी का। यहाँ पर मैंने चावल रख दिए हैं, क्योंकि तीनों ही चूल्हे पे मैं रख दी हूँ तो जल्दी जल्दी बन जाएगा। और वैसे भी मैं यदि कुछ बनाना रहता है किचन में जल्दी से, तो हमें समझ में आते रहता है कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, तो फिर जल्दी से खाना बन जाता है। इंडक्शन पे भी मेरा काम बहुत सारा हो जाता है, तो इंडक्शन भी, उस पर भी बनाना मुझे अच्छा लगता है, तो उस पर भी बना लेती हूँ तो जल्दी से हो जाता है। और इसमें मैंने बगैर लहसुन प्याज अदरक के आज मैंने मसाला पीसा है, सिर्फ टमाटर पीसे हैं मैंने, क्योंकि आज व्रत का खाना है। तो वैसे भी व्रत में ये लहसुन प्याज अदरक नहीं यूज़ करते हैं, तो फिर मैंने सिर्फ टमाटर पीस के और आलू मटर की सब्ज़ी बना ली हूँ। सफल मटर मंगाए थे मैंने, तो सफल मटर की सब्ज़ी, आलू मटर की सब्ज़ी, पूरी और हलवा बना लेती हूँ। ये सब्ज़ी तैयार है, अच्छी लग रही है, एकदम कलर अच्छा आया है इसमें क्योंकि ऐसी बनती है ना तभी अच्छी लगती है आलू मटर की सब्ज़ी, और इसमें फिर पूरी, तो बहुत अच्छा लगता है फिर ये आलू मटर की सब्ज़ी और पूरी। और हलवा भी बना लिया मैंने, क्योंकि अब माता जी को भोग लगा देती हूँ मैं। खाना मैंने पहले थोड़ी सी पूरी बना ली हूँ, पहले माता जी को भोग लगा देती हूँ, फिर सब लोग व्रत खोलेंगे हम। तो आज ऐसे ही सिंपल सा खाना बनाया है मैंने व्रत का, और व्रत भी खोलना है सभी को। और अब हम बना रहे हैं यहाँ पर सेव मठरी, क्योंकि ये बच्चों के डिमांड पे बन रहे हैं सब, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि घर की सेव अच्छी लगती है, इनको भी अच्छी लगती है वैसे तो फिर मैंने सोचा कि चलो बना ही लेती हूँ। तो फिर मैंने सारी तैयारी कर दी थी, तो फिर ये किचन में ना जब रात में बैठ के बनाओ ना तो सभी लोग जागते हैं, तभी अच्छा लगता है किचन में भी, फिर बनाने में मन लगता है। तो सभी लोग रहते हैं, ये लोग भी साथ में रहते हैं, तो और फिर जब साथ में रहते हैं तो सब हेल्प करने भी लगते हैं सब बनाने में। और मैंने ये साँचा मुझसे थोड़ा कढ़ाई के ऊपर ऐसा चलता नहीं है ना पूरा, मशीन से थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है, तो इसलिए मैंने इनसे कहा कि आप ही ऐसे को साँचे को जैसे उससे बना दो। तो फिर ये हम दोनों मिलके बना रहे हैं। और ये मटरी जो है ना, ये भी मैंने पहले थोड़ी सी बनाई थी, बना के देखी थी, तो अब मैंने खूब सारी बना ली हूँ, क्योंकि लग रहा था कि ये इसको मैं एक बार फिर से ट्राई करूँगी और फिर से बनाऊँगी, तो मैंने फिर से ये बना ली हूँ। और बच्चों को भी अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा कि ये चीज़ें तो क्या है कि बना के रख लो और खाने में आती है, फिर कभी भी बच्चे खाते रहेंगे, तो इसलिए मैंने ये सब बना लिए फिर से, नमकीन सेव मठरी। तो अब ये रात में बैठ के हम ये सब बना रहे हैं। अच्छी बनी है ये मठरी, खस्ता बनी हुई है ऐसी, बहुत क्रंची बनी हुई है। तो
तो ये चीज़ें क्या कि बना के रख दूँगी ना मैं, तो बच्चे खाते रहेंगे। और घर की सेव तो ऐसी है कि फिर सभी को अच्छी लगती है, तो सोचा कि सेव का भी आटा गूँथ लेती हूँ। और ये बना ही रही थी मैं मटरी, तो मैंने सोचा कि सेव भी बना ही लेते हैं। तो फिर सेव भी, क्योंकि घर की सेव जब बनाते हैं ना तो खूब सारी बन के तैयार हो जाती है, और फिर अपने हाथों से बनी हुई सेव का तो टेस्ट ही कुछ अलग रहता है। वैसे तो मार्केट की भी एक से एक सेव मिलती है टेस्ट में, लेकिन घर पे भी हम बनाएं तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ, हम घर पे भी बना लेते हैं। तो ये सांचा ना थोड़ा सा मुझसे टाइट चलता है, तो इसलिए मैं इनसे कहती हूँ कि आप चला दो इसमें कढ़ाई में, थोड़ा ऊंचे भी हो जाती फिर कढ़ाई ऊपर से फिर ऐसे बनाओ, तो फिर यही बनाने लग जाते हैं। ये सारी तैयारी तो मैंने कर दी हूँ, और फिर ये बनाने लगते हैं। हम दोनों ही मिलके फिर बनाते हैं। यदि ज़्यादा काम रहता है किचन में तो फिर ये एक्स्ट्रा काम जो निकल जाता है ना, तो फिर इनमें हम सब मिलजुल के ही ये भी हेल्प करने लगते हैं जो भी मैं बनाती हूँ। तो इनसे अच्छी चलता है ये सांचा, ये मशीन है ना, ये अच्छी चल जाती है इनसे। और मैं चलाती हूँ ना तो फिर थोड़ा, और आटा भी थोड़ा सा इसका सही थोड़ा सा नरम होना चाहिए सेव का, तभी अच्छी फिर जल्दी से निकलती है इसमें। यदि टाइट रहता है तो फिर मैं वही करके दे रही थी, मैं पास में खड़े खड़े मैं इनको फिर आटा थोड़ा सा यदि कड़क सा हो जा रहा था तो फिर मैं उसको थोड़ा सा नरम कर करके उस सांचे में भर भर के दे रही थी, और फिर ये बना रहे थे। और ये कामों में ना थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए रात में बैठ के बनाओ तो आराम से बन जाता है। सारे काम हमारे किचन के और सारे काम निपटा के फिर मैं ये बनाती हूँ। जो जब भी बनाती हूँ ना तो फिर ये रात में फ्री होके बनाओ तो फिर अच्छे आराम से बन जाता है। जितना भी समय लग जाए फिर बनाते रहते हैं। मैं यहाँ पर बता रही थी कि मुझसे इतना ऊंचा बनता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि डर भी लगता है, तेल भी गर्म रहता है, फिर मशीन भी हमको उसी के ऊपर चलानी है, कढ़ाई के ऊपर, तो इसलिए फिर इनसे ही कहती हूँ मैं। और जागते तो सभी हैं, जब मैं ये बनाती हूँ तो सभी लोग जागते रहते हैं, हम चारों ही जागते हैं। तो फिर सभी रहते हैं ना साथ में, तो फिर ऐसा लगता नहीं कि हम अकेले ही बना रहे हैं, फिर काम भी बहुत भारी नहीं लगता है। सभी मिलजुल के बनाने लग जाते हैं तो पता ही नहीं चलता है। और यहाँ पर मैंने ये नमकीन भी बना लिया है पोहे वाला, इसमें परमल डाल के और सारा अच्छा सेक के ये नमकीन बन जाएगा। बहुत सारा बन के तैयार हो जाता है। साबूदाने भी तल लिए हैं मैंने, जो तलने वाले साबूदाने होते हैं, और मक्का पपड़ी साबूदाने ऐसे सब चीज़ डल जाएंगे ना तो बहुत सारा नमकीन ऐसे तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब ये वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये सारी चीज़ें बन के तैयार हो गई हैं, अब ये बच्चे खाते रहेंगे जब भी इनको खाना रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।